नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के फिजिकल को लेकर। आखिर इसमें क्या मापदंड होते हैं, कितना आपको कूदना है, कितना दौड़ना है, कितनी लंबी कूद है, कितनी ऊंची कूद है, हाइट कितनी मांगी है, वो सब कुछ अपन विस्तार से समझने वाले हैं। क्योंकि आप इतना तो भली भांति जानते हैं, इस बात से तो वाकिफ हैं कि जितना जरूरी फिजिकल पास, माफ करिए, एग्जाम पास करना है, उतना ही जरूरी फिजिकल पास करना है। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे और आप एग्जाम में भले ही टॉप कर जाएं, लेकिन फिजिकल ना पास कर पाए तो भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो दोनों चीजें समानांतर क्रम में चलती रहेंगी और आपको दोनों को ही बैलेंस करके रखना है। ऐसा ना हो कि बहुत अधिक पढ़ें, आप पेट बढ़ा लें, चश्मा लगा लें और फिर जो है आप फिजिकल ना निकाल पाए तो दिक्कत हो जाएगी, नौकरी थोड़ी मिल पाएगी आपको। कम से कम आरपीएफ में तो नहीं, बाकी किसी और विभाग में मिल जाएगी, ये अलग बात है। लेकिन इसके लिए आपको दोनों ही चीजों को बेहतर ढंग से इंप्रूव करना पड़ेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं महिलाओं और पुरुषों के फिजिकल के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं। तो यहां देख लीजिए, मेल कैंडिडेट्स जो अपने हैं, भाइयों के लिए ये और महिलाओं के लिए या बहनों के लिए पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी। चलिए देखिए, हाइट की अगर हम बात करें, हाइट तो सबकी अलग अलग मांगी गई है। कैसे? जैसे अगर आप कैंडिडेट्स हैं यूआर या जनरल कह लीजिए इसको, अगर आप आते हैं जनरल से, आप आते हैं ओबीसी से, आप आते हैं ईडब्ल्यूएस से, तो आपकी जो हाइट है वो कितनी है? 165 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर आप आरक्षित श्रेणियों में हैं, जैसे कि आप आते हैं एससी से, आप आते हैं एसटी से, तो आपकी जो हाइट है वो कितनी रखी गई है? 160 सेंटीमीटर। ये पुरुषों के लिए हो गई। अगर हम बात करें महिला अभ्यर्थियों की, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए भी वही सिस्टम है। अगर आप जनरल से या फिर आप ओबीसी से या फिर आप ईडब्ल्यूएस से, इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करती हैं बहन जी, तो आपको 157 सेंटीमीटर लंबा होना आवश्यक है। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि आप आती हैं एससी में या एसटी में, तो आपको 152 सेंटीमीटर लंबा होना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो यही है कि आपकी हाइट कितनी है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद देखिए, लड़कों के लिए 1600 मीटर की दौड़, 1600 मीटर की यात्रा आपको करनी है। अगर आप एसआई बनना चाहते हैं तो आपको दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकंड में। 6 मिनट 30 सेकंड काय के लिए? एसआई के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में। लेकिन अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपको ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा और आपको 5 मिनट 45 सेकंड में ये यात्रा पूरी करनी होगी। कितनी? 1600 मीटर की। इसमें आरक्षण कैटेगरी वाइज नहीं है कि आप अगर एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको अलग दौड़ना पड़ेगा, नहीं, ये सबके लिए बराबर है। 1600 मीटर की दौड़ होगी। कितना दौड़ना है आपको? 1600 मीटर। अगर आप एसआई हैं तो 6 मिनट 30 सेकंड में, कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 5:40 में। ऐसा होगा ना, एसआई कह दिया कांस्टेबल भाई पकड़ो उस चोर को, और कांस्टेबल को तेज भागना पड़ेगा। जब कांस्टेबल पकड़ लेगा तो कुछ समय बाद, कितने समय बाद, ये समझ लीजिए कि लगभग 45 सेकंड बाद एसआई दरोगा जी पहुंच जाएंगे, फिर वो उसको जो है थाने में ले चलेंगे। तो कांस्टेबल अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको और तेज भागना पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 36 में और कांस्टेबल के लिए आपको 5:45 में 1600 मीटर की यात्रा करनी होगी। महिलाओं के लिए 1600 मीटर की दौड़ नहीं होती है, महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होती है। कितनी? 800 मीटर की दौड़ होती है। ये आपको कितने में? अगर आप एसआई बनना चाहते हैं तो आपको 4 मिनट में। एसआई के लिए कितनी? 4 मिनट में। लेकिन अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो फिर आपको 3 मिनट 40 सेकंड में ये दौड़ पूरी करनी होगी। एसआई के लिए 800 मीटर 4 मिनट में और कांस्टेबल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में। महिला अभ्यर्थियों के लिए ये आपकी दौड़ हो गई। चलिए इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब अपन देखते हैं क्या कि लॉन्ग जंप, इसमें लंबी कूद है। लॉन्ग जंप ये भी श्रेणीवार नहीं है, सबके लिए बराबर है। तो अगर आप एसआई बनना चाहते हैं, क्या अगर आप चाहते हैं एसआई बनना, तो वही है 12 फुट कूद जाना। और अगर आप चाहते हैं कांस्टेबल बनना, अगर आपको सिपाही बनना है, तो फिर आपको कूदना पड़ेगा 14 फुट।
एसआई के लिए 12 फुट और सिपाही के लिए या कांस्टेबल के लिए आपको कूदना होगा 14 फुट, 2 फुट ज़्यादा कूदना पड़ेगा। अभी एमपी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें पहले जो था वो 13 फुट कूदना होता था, अब तो इसको बढ़ा दिया गया है या घटा दिया गया है, वो बाद की अपने अपने क्षमताओं की बात है, लेकिन 13 फुट कूदना होता था। और 13 फुट तो कूद जाते हैं, सभी कूद जाते हैं, 14 फुट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 12 फुट तो मज़े से कूद जाओगे आप लोग। लेकिन महिला अभ्यर्थियों के लिए, अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 9 फुट कूदना है, चाहे आप एसआई की तैयारी करें चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी करें। आपको लंबी कूद कितनी रखनी है अपनी, आप कहेंगे 9 फुट रखनी है। लंबी कूद के बाद देखिए एक इवेंट और है, फिर आपकी ऊंची कूद कराई जाएगी, क्या, हाई जंप। हाई जंप, हाई जंप, हाई जंप कितनी करनी है आपको, अगर आप एसआई बनना चाहते हैं तो 3 फुट 9 इंच, एसआई के लिए 3 फुट 9 इंच और कांस्टेबल के लिए 4 फुट। पुरुष अभ्यर्थियों को एसआई बनने के लिए 3 फुट 9 इंच ऊंची कूद करनी होगी और कांस्टेबल बनने के लिए आपको 4 फुट ऊंची कूद करनी होगी, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 3 फुट ऊंची कूद करनी होगी, चाहे आप कांस्टेबल बने या एसआई बने, दोनों के लिए ही। यहां लिख भी देते हैं कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए, ये भी दोनों के लिए, कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए आपको ऊंची कूद 3 फुट है और लंबी कूद 9 फुट है। तो ये फिजिकल भी आपको मेंटेन करके चलना है, इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी और इसके बिना भी कुछ काम हो नहीं पाएगा। तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पढ़ाई करते रहें, उसी में उलझे रहें, इसको भूल जाएं, ये भी बहुत जरूरी है। 1600 मीटर लड़कों के लिए दौड़ना है। एक बार फिर सुन लीजिए आप इसको, हाइट आपकी जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 165, एससी एसटी से आते हैं तो 160, ये पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 157 सेंटीमीटर और एससी एसटी वालों को 152 सेंटीमीटर। 1600 मीटर की दौड़ है पुरुषों के लिए। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसआई बनने के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में, कांस्टेबल बनने के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में, मतलब कांस्टेबल बनने के लिए आपको जो है तेज दौड़ना होगा। वही महिलाओं के लिए है 800 मीटर की दौड़, एसआई बनने के लिए 4 मिनट में, कांस्टेबल बनने के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो एसआई बनने के लिए लड़कों को 12 फुट और कांस्टेबल बनने के लिए 14 फुट। और हाई जंप की अगर हम बात करें तो एसआई बनने के लिए लड़कों को 3 फुट 9 इंच और कांस्टेबल बनने के लिए 4 फुट। ये आपको हाई जंप करनी होगी, ऊंची कूद करनी होगी। महिलाओं को लंबी कूद 9 फुट और ऊंची कूद 3 फुट, दोनों ही कैटेगरी में, चाहे आप एसआई बने चाहे आप कांस्टेबल बने, ये आपको फिजिकल तैयार करना ही पड़ेगा। धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक इसको साझा कर दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।